नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कायम मुकाम अफ़गान वज़ीर ख़ारिजा से राबता, सिफारती ताल्लुकात को सफ़ीर की सतह तक बढ़ाने का फैसला। पाक अफ़गान ताल्लुकात में बेहतरीन को मुस्बत पेशरफ्त करार दे दिया। 19 अप्रैल 2025 के दौरे काबुल के फैसले पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। बाहमी एतमाद साजी के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इत्तफाक। उधर नायब वज़ीर आज़म का बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा डेविड लेमी से भी टेलीफोनिक राबता, बाहमी ताउन बढ़ाने पर बातचीत। अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी फॉर्म्स पर दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख़याल। पाकिस्तान और बांग्लादेश को एक दूसरे के करीब लाने के लिए काम करने की जरूरत है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का गवर्नर हाउस लाहौर में पाक बांग्लादेश क्रिकेट टीमों के अजाज़ में दिए गए इस्तकबालिया से खिताब। कहा, मैं इस नस्ल से ताल्लुक रखता हूँ जिसने हमें अलहदा होते देखा, लेकिन आजकल की नस्ल अलहदगी के दर्द की कैफियत को नहीं जान सकती। किसी भी तरह हमें इस दर्द का मुदावा करना है। बंगाली कौम खत्ते के अमीर तरीन कौमों में से थी। हमें दोनों मुल्कों के लिए आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करना होगा। The Asia Pacific has become the geopolitical cockpit of the 21st century. Its trajectories will shape the security architecture not only for this region but of the world. Crisis prevention is better than crisis fighting. Suppressed disputes, whether territorial or ideological, cannot be indefinitely managed. Durable mechanisms must include pathways of fair and peaceful dispute resolution. South Asia must not be left out of the Asia Pacific stability conversations. It is home to two geographically contiguous nuclear powers, an unresolved territorial dispute of Kashmir, and the living memory of several crises that nearly spiraled out of control. Crisis management debate in the Asia Pacific is incomplete without a serious focus on South Asia. Nuclearized South Asia presents a risk of strategic miscalculation of a global consequence. Post Pahalgam, the threshold of an escalatory war has come dangerously low, implying greater risk on both sides, just not in the disputed territory, but all of India and all of Pakistan. This is extremely detrimental to investments, trading, and development needs of 1.5 billion people of both countries. Given the Indian policies and polities extremist mindset, absence of a crisis management mechanism may not give enough time to the global powers to intervene and effect cessation of hostilities. They will be probably too late to avert damage and destruction. जनूबी एशिया में कई गैर हालशुदा तनाज़ात अब भी मुतहरिक हैं जो किसी भी वक्त काबू से बाहर हो सकते हैं। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का शंग्रीला डायलॉग के दौरान अहम खिताब। कहा, एशिया पैसिफिक अब 21वीं सदी का जियोपॉलिटिकल कारपेट बन चुका, जहां स्ट्रैटेजिक कशीदगी में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। खत्ते में बहरानों से निपटने के इदारा जाती निज़ाम न सिर्फ नाजुक है बल्कि गैर मुसावी भी, जिसकी वजह से तनाज़ात की शिद्दत कम करने के लिए मुअस्सर मुकालमा और ताउन का फुकदान है। जनूबी एशिया को एशिया पैसिफिक के इस्तेहकाम से मुताल्लिक मुकालमे से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ तनाज़े कश्मीर समेत कई बुनियादी मसाइल हर तरफ हैं। ऐसे फाल तनाज़ात किसी भी वक्त भड़क सकते हैं जिनसे न सिर्फ इलाकाई बल्कि आलमी सलामती को भी खतरा लाहक हो सके। पायदार क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए बाहमी बर्दाश्त, वाज़ेह रेड लाइन्स और मुसावी रवैया नागुज़िर है। जब तक फ्रीकैन को बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता, कोई भी स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क मुअस्सर साबित नहीं हो सकता। पाकिस्तान ने तैयारे गिराए, भारत ने सरकारी तौर पर तस्लीम कर लिया। भारतीय मुसल्लह फौज के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में पहली बार भारतीय तैयारों की तबाही का इतराफ किया। कहा, पाकिस्तान के साथ झड़पों में लड़ाका तैयारे हुए। अहम ये नहीं तैयारे गिराए गए, अहम ये है कि क्यों गिराए गए। हमने कुछ तकनीकी गलतियां की। इंटरव्यू में भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस का तैयारों की तादाद बताने से गुरेज। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस जनरल अनिल चौहान के इंकशाफात से सदर कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवालात उठा दिए। जनरल अनिल चौहान ने मोदी की दिफाई हिकमत अमनी पर सवालिया निशान लगा दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि दिफाई नाकामियों के गैर जानिबदाराना तज्जिए के लिए कमेटी बनाई जाए, पार्लियामेंट का हंगामी इजलास बुलाया जाए, कौम को सच बताया जाए।
भारत को सफारती महाज पर शिकस्त देने का मिशन। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ्द न्यूयॉर्क पहुंच गया। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी पाक भारत कशीदगी के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखेंगे। 2 जून को बिलावल भुट्टो की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात शेड्यूल। पाकिस्तानी वफ्द न्यूयॉर्क में अमरीकी थिंक टैंक और कांग्रेस के अरकान से भी मुलाकातें करेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी 5 जून को अमरीकी थिंक टैंक मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट में मुनक़दा कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करेंगे। पाकिस्तानी वफ्द में मुसद्दिक मलिक, सेनेटर शरी रहमा, खुरम दस्तगीर, तहमीना जंजवा, जलील अब्बास जलानी और हिना रुबानी खरड़ शामिल। वफ्द मुख्तलिफ शोबे जिंदगी से वाबस्ता पाकिस्तानियों, सहाफ़ियों और माहिरीन से भी तबादला ख्याल करेगा। ये दौरा पाकिस्तान की आलमी सतह पर मौसर सफारती मौजूदगी के इजहार का अहम मौका। हुकूमत ने बलोचिस्तान में तमाम दहशतगर्द तंजीमों को फितनतुल हिंदुस्तान का नाम दे दिया। वजारत दाखिला की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इसके मुताबिक सूबा बलोचिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस तमाम दहशतगर्द तंजीमें फितनतुल हिंदुस्तान कहलाई जाएंगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक यह नाम इन दहशतगर्द तंजीमों के असल नजरिए, अज़ाइम और मकासद को उजागर करता है। फितनतुल हिंदुस्तान के बलोचिस्तान में दहशतगर्द हमले भारत के मुलव्वस होने के मजीद शवाहिद। ज़राए के मुताबिक मार्का हक में नाकामी की वसमियत छुपाने के लिए भारत ने अपने प्रॉक्सिस का बेदरक दोबारा इस्तेमाल शुरू कर दिया। बलोचिस्तान में भारतीय सरकर्दा फितनतुल हिंदुस्तान मासूम बच्चों और खातीन को निशाना बनाने लगी। भारत मुनज़्ज़म मंसूबे के साथ स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों से बलोचिस्तान में हमले करवा रहा है। मजदूरों का नाहक कत्ल, जाफर एक्सप्रेस ट्रेन, APS बस फौजदार और सुराब हमला इसी सिलसिले की कड़ी है। फितनतुल हिंदुस्तान के हमले के बाद भारतीय मीडिया पर वारफेयर चलना शुरू हो जाती है। फितनतुल हिंदुस्तान का बलोचिस्तान में हर हमले के बाद भारतीय मीडिया इसे खूब उछालता है। हर हमले से पहले और बाद में भारतीय सोशल मीडिया इन खबरों को फैलाता है। भारत की आबी जारियत जारी। दरियाए चनाब में पानी की आमद में कमी। बाफ्टा ज़राए के मुताबिक भारत ने दरियाए चनाब में पानी की आमद बहुत कम कर दी। हेडफराला के मुकाम पर दरियाए चनाब में पानी की आमद 37,600 क्यूसेक कम हो गई, जिसके बाद पानी की आमद 7,200 क्यूसेक रह गई। गुज़श्ता रोज दरियाए चनाब में पानी की आमद 44,800 क्यूसेक थे। सियालकोट के हल्का PP 52 समड़ियाल में ज़िंदे इलेक्शन का मेला सज गया। इलेक्शन कमीशन हुकाम के मुताबिक पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। मुस्लिम लीग नून की हिना अरशद बड़ाइच और PTI की फाखर गुम्मन के दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्के। पीपल्स पार्टी के राहिल कामरान चीमा और तहरीक लब्बैक के चौधरी शफाकत भी मुकाबले में शामिल। 185 पोलिंग स्टेशन में से 11 इंतहाई हसास पर करार दे दिए गए। वाज़ेह रहे कि नशिस्त मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असम्बली चौधरी अरशद बड़ाइच के इंतकाल के बाद खाली हुई। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये इजाफा कर दिया, जबकि डीजल की कीमत बरकरार रखी गई। पेट्रोल की कीमत 1 रुपये इजाफे के साथ 252 रुपये 63 पैसे से बढ़कर 253 रुपये 63 पैसे हो गई है, जबकि डीजल की कीमत 256 रुपये 64 पैसे पर बरकरार। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान 1 जून से 15 जून के लिए किया गया। भारत को सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने की इजाजत नहीं देंगे। भारत को पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने नहीं दिया जाएगा। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में अफसरान से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुसल्लह अफ़वाज हमारी खुद मुख्तारी और सालमियत की मुहाफ़िज़ है। भारत ने पहलगाम वाक़े की आड़ में जारियत की कोशिश की। पाकिस्तान ने भारतीय जारियत का सिर्फ जवाब नहीं दिया, बाजी भी पलट दी। आर्मी चीफ ने साबित किया कि वो फील्ड मार्शल के रैंक के हकदार हैं। एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर ने भारतीय तैयारी गिराकर अपनी पेशावराना महारत को साबित किया। भारत को मैदान जंग और सिफारती महाजों पर भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। भारत को सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। भारत ने जारियत में मासूम जहरियों को निशाना बनाया। आइंदा भी कोई मुहिमजोई हुई तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की पेशावराना सलाहियतों के बायस तारीखी कामयाबी मिली। हुकूमत और अवाम अपनी मुसल्लह अफ़वाज के शाना बशाना हैं। दहशतगर्द खून के प्यासे हैं और पाकिस्तान की तरक्की नहीं चाहते। बलोचिस्तान ग्रैंड जरगा से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कि अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को शिकस्त दी जो वो उम्र भर याद रखेगा। उन्होंने कहा कि भारत ने पाकिस्तान पर जारियत मुसल्लत की, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा।
दुश्मन को ऐसा जवाब मिला जिसे वो भूल नहीं सकेगा। कशीदा सूरत हाल के दौरान पूरी कौम ने इत्तेहाद और यकजहती का मिसाली मुजाहरा किया। ये जंग मुख्तसर लेकिन इंतहाई खतरनाक थी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मिसाली क़यादत का मुजाहरा किया। अस्करी क़यादत ने जंग में कामयाबी के जरिए कौम का सर फख्र से बुलंद किया। बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। नवाज शरीफ के दौर में बलूचिस्तान में बेपनाह तरक्याती काम हुए। इन्हें नासिर के अज़ाइम को मिलकर काम बनाना है। मुल्की यकजहती के लिए फंड्स की कमी को रुकावट नहीं बनने देंगे। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जियोलिन थ्रोअर अरशद नदीम ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। कौमी हीरो चौथे राउंड के अख्ताम पर चार्ट पर पहले नंबर पर मौजूद रहे। आखिरी थ्रो 86.40 मीटर लंबी फेंकी गई और गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया गया। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप जियोलिन थ्रो के फाइनल मुकाबले में भारत के सचिन यादव दूसरे नंबर पर रहे। कौमी हीरो का पाकिस्तान के लिए एजाज। अरशद नदीम के गांव में जश्न का समा। शहरियों के ढोल किताब पर भंगड़े, मिठाइयां तकसीम। फजा अरशद नदीम जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के घर जज्बाती मनाजिर। बेटे की जीत पर खुशी में वालिदा के आंसू झलक पड़े। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म। मौसमियात के चंद इलाकों में मूसलाधार बारिश और यालाबारी की पेशगोई। बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में तेज आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान T20 सीरीज का तीसरा मैच आज गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा। कौमी कप्तान सलमान अली आगा जीत के लिए पुरअज़्म।